ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। बॉबी बेटा, ओम नमः शिवाय हरि हरि ओम नमः शिवाय हरि हरि ओम नमः शिवाय हरि हरि ओम। ओम नमः शिवाय हरि हरि ओम। हेलो जी, यस, बॉबी चौबे स्पीकिंग, मदर ऑफ बबलू चौबे। क्या हुआ है बबलू को? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। बबलू मस्त नहीं। जूता पहन के नीचे उतरो। तो बेटा क्या बात है, सब कुछ ठीक ठाक है ना? कुछ ठीक नहीं है पापा जी। देखिए ना, बबलू को फिर से बुखार आ गया। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे बहू बेटा, इसमें टेंशन लेने की या परेशान होने की क्या जरूरत है? बच्चे हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार तो इन लोगों को लगा ही रहता है। बात वो नहीं है पापा जी। याद है पापा जी, जब मैं पहली बार ऋषिकेश गई थी और वहाँ पर ये बबलू डूबते डूबते बचा था गंगा में, तो गंगा जल हाथ में लेकर मैंने मन्नत मांगी थी कि 3 साल के बाद, मतलब जब ये बबलू 6 साल का होगा, मैं वापस आकर बबलू को गंगा स्नान करवाऊंगी। लेकिन 4 साल हो गए इस बात को और अब तक हमने मन्नत पूरी नहीं की। बबलू 7 साल का हो गया अब। तो ठीक है, भग्गू से कहो कृषि के चलो। चलो हाँ चलो चलो। वो कोई बात। अरे बबलू, एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब है बेटा और तुम बिना स्वेटर के घूम रहे हो। पापा मैं तो ठीक हूँ। पापा मैं इधर आ। पापा मैं तो ठीक हूँ, दिखा। अरे हाँ, इसे तो बुखार नहीं है, तो ऋषिकेश जाना कैंसिल। मेरा मतलब है कि बाद में जाएंगे कभी, अभी ऑफिस में क्या बहुत काम चल रहा है। 4 दिन आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो कौन से आपके अंडरवेयर कम बिकने वाले हैं? हम ऋषिकेश जाएंगे तो जाएंगे, अपने लिए नहीं लेकिन बबलू के लिए। बॉबी, ये सपना आना, ये मन्नत, ये सब वहम है तुम्हारा। वहम? गंगा मैया ने मुझे दर्शन दिए हैं पापा जी, और शंकर भगवान खुद मेरे सपने में आए थे। हे भगवान, शंकर भगवान सपने में आए थे तुम्हारे? हाँ। मुझे बुलाया भगवान दास। अरे एक बात बताओ यार, ये तुम बॉबी से मिले थे? हाँ, मैं तो रोज मिलता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि बॉबी तुमसे मिली थी। किससे कंफर्म कर रहे हो आप? पत्नी की बात का इतना भी विश्वास नहीं है आपको? आपसे अच्छे तो खन्ना साहब हैं। पत्नियों की बात का कितना विश्वास करते हैं, चाहे पत्नी उनकी हो या किसी और की। मैं ना शिवाय से बात कर रहा हूँ, शिव जी से। अच्छा, शिव जी से? हाँ। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अरे शंकर भगवान ने तो मुझे दर्शन दिए थे सपने में। अरे बहू बेटा, शिव जी ने खुद तुमसे बोला? हाँ, अरे पापा जी देखिए ना, बबलू का यहाँ बीमार पड़ना और मुझे ऋषिकेश का सपना आना, इन दोनों चीजों के बीच में जरूर कोई कनेक्शन है। हम ऋषिकेश जाएंगे तो जाएंगे बस। आपको अब छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैंने जीजा से कह दिया है टिकट करवाने के लिए। क्या? अरे बेबी और जीजा भी हमारे साथ चल रहे हैं। भाई भग्गू, अब तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। हाँ पापा प्लीज छुट्टी ले लो। हाँ पापा प्लीज छुट्टी ले लो। हाँ ले लो ना पापा। अब तो छुट्टी लेनी पड़ेगी भाई। और कोई चारा भी नहीं है तुम्हारे पास भगवान दास। सर दवाई। मिस्टर कालिया, आप ऑफिस क्यों आए हैं? आपको तो रेस्ट करना चाहिए था, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी ले लेते। छुट्टी कैसे ले सकता हूँ? इतना काम है, कांची सीधा मारो। मैं कम इन सर। लो, आ गए कंपनी के असली मालिक। तशरीफ लाइए, बैठिए ना। कंपनी के असली मालिक? नो सर, इट्स रॉन्ग। आपको कोई गलत फहमी हुई है। आई एम नॉट कंपनी का मालिक। आई एम नॉट टोनी सब्रवाल। आई एम भगवान दास चौबे, सन ऑफ श्री आत्मा राम चौबे, हस्बैंड ऑफ श्रीमती बॉबी चौबे एंड फादर ऑफ बबली चौबे एंड बबलू चौबे। और कोई बचा है? हाँ सर, बहुत सारे हैं सर। यानी कुशीनगर में, अबोहर में बुहा है, ताऊजी है, बलिया है और हमीरपुर है। देयर आर सो मेनी चौबेस एंड दुबेस एंड हमारे यहाँ के द्विवेदीज। काम डाउन, कूल डाउन के। आज आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज। क्या हुआ सर को? सर को बार बार बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है। डेंगू सर। तुमने डेंगू पे पीएचडी कर रखी है क्या? नहीं सर, आई हैव सीन सो मेनी पीपल एंड आई रेड सम, मैंने पढ़ा था मैंने, ये जो बुखार जो है इसमें डेंगू में चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, फिर एक बार इतना चढ़ जाता है, इतना चढ़ जाता है कि आदमी चढ़ जाता है और बुखार उतर जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैं मरने वाला हूँ?
क्वाइट पॉसिबल सर। इट्स वेरी डेंजरस बुखार सर, बहुत बहुत खतरनाक है सर। इसमें क्या होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कई बार कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या हो रहा है मेरे साथ। और इसमें ना एक विशेष प्रकार का मच्छर है सर, वो काटता है, उस वजह से होता है। और वो मच्छर सिर्फ दिन में काटता है। तो फिर मुझे डेंगू हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिन में मुझे सिर्फ एक ही मच्छर काटता है। अच्छा, कौन से वाला? उस मच्छर का नाम है भगवान दास चौबे। भगवान दास चौबे? इस नाम का तो मच्छर कभी सुना ही नहीं मैंने। एनाफिलिस वगैरह तो नो सर। भगवान दास चौबे इज माय नेम। आई एम भगवान दास चौबे। मच्छर कैसे हो सकता है? बीडी के तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे बुखार चढ़ जाता है। सुबह से इतना काम पड़ा है और तुम आज भी लेट आ रहे हो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? शर्म आती है। आई एम रियली शर्मिंदा, बट आई एम मजबूर ऑल्सो सर। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? सर वो मैं रात भर सो नहीं पाया, सुबह सोया तो उठ नहीं पाया, उठते ही मैं आप ही के पास आया। Shut up! Get out! Out! आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं रात भर क्यों जागा रहा? नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। अब तुम जाओ। कि सुन लो, क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग बात हो। तुम कहती हो तो जरूर होगी। बोलो क्या क्या बात? थैंक यू सिमी जी, सो नाइस ऑफ यू। वो दरअसल बबलू को बहुत बुखार है, तो वो जिद करने लगा कि मैं पापा के पास सोऊंगा। और मेरे पास जब सोया तो मेरे सीने से चिपट गया बुरे तरीके से। अरे आगे बोलो भगवान दास। मेरे सीने से लिपटा रहा और कहानियां सुनता रहा सर। और मैं उसे कहानियां सुनाता रहा सर। राजा रानी की कहानी सुनाई, शेर खरगोश की कहानी सुनाई, बंदर मगरमच्छ की कहानी सुनाई और चींटी वाली कहानी सुनाई, और वो आपकी कहानी भी सुनाई सर मैंने। बीडी क्या बोल रहे हो? मेरी कौन सी कहानी? अब शोले फिल्म की कहानी। शोले में मेरा क्या लेना देना? उसमें गब्बर सिंह कहता है ना, तेरा क्या होगा कलिया। भगवान दास, बकवास बंद करो। अभी तो शुरू की है सर मैंने। कि जिस काम डाउन के आप प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एम्बुलेंस मंगवाऊं सर? मुझे सिर्फ बुखार है, मैं मरने नहीं वाला। जिसको सर मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे। मुझे कोई जरूरी बात नहीं करनी है भगवान दास। प्लीज नाउ गो। बीडी प्लीज जाओ। ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट आई विल कम अगेन। आई विल बाद में आऊंगा मैं। आप आराम कर लीजिए। बट आई एम 100% श्योर इट्स डेंगू सर। Just relax. Yes, I'm relaxed. ये भगवान दास ना मुझे एक दिन हार्ट अटैक देके ही छोड़ेगा। What do you think? Is it really dengue? Maybe. भगवान दास छुट्टी दे दी? नहीं, अभी बात नहीं की है। ही इज बिजी एक्चुअली। तुम्हें ऐसा नहीं लगता भगवान दास कि तुमने अंदर अपना सारा समय वेस्ट कर दिया? वेस्ट? हाउ? तुम अंदर अपनी छुट्टी की बात करने गए थे, पर तुमने तो अपने बॉस को ही डेंगू पर इतना बड़ा लेक्चर सुना डाला भाई। नहीं, वो तो मैंने इसलिए बताया सर बिकॉज डेंगू इज वेरी डेंजरस। जी आपको जाना कब है? वो क्या है मेहता साहब, हमारी वाइफ तो चाहती है कि हम आज ही निकल जाएं। वी आर इन हरी। एक मिनट। हाँ बोल। छुट्टी मिल गई क्या? नहीं, अभी मैंने बात नहीं की है बॉस से। अरे तो कीजिए ना बात जल्दी। ऐसे कैसे कर लूं भाई, उनको डेंगू हुआ है। क्या? नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अरे तो कब बात करेंगे? टिकट भी तो निकालनी है। हाँ कर लूंगा। काटती है। नहीं, छुट्टी ले पाएंगे भी या नहीं? क्या हुआ भगवान दास जी? नहीं कुछ नहीं, बॉस से बहुत अर्जेंट बात करनी है। कैसे करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भगवान दास, बॉस को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, वेरी सिंपल। ओह माय गॉड, सो इजी। मुझे ध्यान क्यों नहीं आया? ढंग का मैसेज भेजना भगवान दास। ढंग का ही मैसेज भेजूंगा। आई एम नॉट चीप। हाँ ठीक है। यस, सेंट। समझ गए तुम? गया। ये क्या है? पागल है। क्या हुआ कि क्यों इरिटेट हो रहे हो? वाइफ का मैसेज है? अरे वाइफ का मैसेज नहीं है, भगवान दास का मैसेज है। तो क्या हुआ? अरे मैसेज है, पर मैसेज कैसा है वो तो पढ़ो। क्या लिखा है? तुम ही हो मेरे दिल का चैन, तुम ही हो मेरे दिल का सुकून। ओ मिस्टर कालिया, गेट वेल सून, क्योंकि मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। हाउ स्वीट। हाउ स्वीट नहीं, हाउ मैड। ये मुझे अपने दिल का चैन, अपने दिल का सुकून। इसकी बीवी हूँ क्या? Calm down, okay? Just I'm calm. yeah, relax. I'm calm. क्या हुआ भगवान दास? बॉस का मैसेज आया क्या? नहीं, उन्होंने पढ़ लिया है। आएगा।
अरे भगवान दास, बॉस को दूसरा एक मैसेज भेज दो, समथिंग इमोशनल। इमोशनल, हाँ कन्विंसिंग। करेक्ट। यस यू आर राइट। बॉबी ने मुझे एक मैसेज भेजा था, वही भेज देता हूँ। क्या बॉबी ने जो तुम्हें मैसेज भेजा वो तुम अपने बॉस को भेज रहे हो? हाँ, वेरी इमोशनल मैसेज। पता है जब बॉबी ने मुझे भेजा था तो मैं पढ़कर रो दिया था। अब कालिया रोएगा। सेंड, अब देखना बुलाएंगे मुझे। क्या सोच रहे हो शिवा? सोच रहा था कि मैंने किस घड़ी में तुम्हें बनाया था। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? सब ठीक है। बुला लिया, बुला लिया। सुनो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कॉन्फिडेंस। मैं आई कम इन सर? यस भगवान दास, ये क्या है भगवान दास? ये मोबाइल है सर। नहीं नहीं, वो तो मुझे भी पता है। ये तुमने क्या भेजा है? ये मैसेज है सर। अरे वो मुझे पता है, इट इज अ मैसेज। पर तुमने क्या लिखा है? पढ़ो इसे। संदेश है। एक मिनट दिखाइए। You are my angel, you are my bubble gum, you are my साथी, you are my सनम, you are my मालिक, you are my जानम। सांस है जब तक जीऊं तेरे साथ, मौत भी तेरे साथ मुझे है वेलकम, वेलकम, वेलकम। गेट वेल सून। मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है। वेरी नाइस मैसेज सर। यू नो माय वाइफ सेंट मी। अरे तुम अपनी बीवी का मैसेज मुझे क्यों भेज रहे हो? इट्स वेरी इमोशनल सर। एक्चुअली मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। तुमने मुझे सनम, जानम ये सब लिखा है। ये एक लवर दूसरे लवर से कहता है, या वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, या हस्बैंड अपने वाइफ से कहती है। तुम मुझे क्यों कह रहे हो? नो 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 सर, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, यू आर गोइंग लिटरल। आई मीन सनम जानम आपने देखा, लेकिन आपने मालिक नहीं देखा और साथी नहीं देखा, मतलब कुलीग एंड बॉस। सो सम वर्ड्स आर फॉर यू, सम वर्ड्स आर बिकॉज मुझे लिखना नहीं आया तो मैंने एक। बस ऐसे मैसेजेस मुझे मत भेजना। मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है सर। क्या बात? जल्दी बोलो। मैंने आपको बताया था ना सर कि मेरा बेटा बबलू बहुत बीमार है सर। हाँ तो दरअसल मेरी वाइफ बॉबी ने सपने में शंकर भगवान को देख। अरे तुम यहाँ? हाँ मैं यही हूँ, बोलो। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनसे बोल रहा हूँ। इनसे? किनसे? ये इनसे, ये जो टोनी सब्रवाल जी अपने नमस्कार। मैं बोलता रहता हूँ सर, मेरी आदत है। फोटो फ्रेम जो है आई लाइक, आई मीन दीवारों पर पेड़ पर भी लटका करके फोटो को, वो क्या है कि आप जो रूबरू नहीं बोल पाते हैं किसी से, तो वो फोटो फ्रेम लगा करके कहीं भी आप बोल सकते हैं। अपनी जितनी भी भड़ास है या जो भी बातें हैं सब कह सकते हैं। सम टाइम आई थ्रो स्टोन सर, लाइक यू। मेरे से अच्छा रामलाल है, फोड़ के रख दूंगा साले। आंख नीची कर, आंख नीची कर। हाँ, ऐसे ही गिरा गिरा के मारूंगा तुझे। सिमी, ये पागल तो नहीं हो गया? सर तो बॉबी ने सपना देखा, सपने में शंकर भगवान आए और शंकर भगवान ने बॉबी को याद दिलाया कि 3 साल पहले ऋषिकेश में उसने मन्नत मांगी थी कि बबलू जब 6 साल का हो जाएगा तो उसे गंगा स्नान करवाने वापस ऋषिकेश लाएंगे। और अब बबलू 7 साल का हो गया है, 1 साल ज्यादा हो गया। और ये अच्छी बात नहीं, इट्स रॉन्ग सर। क्या है, जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो हमें पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एम आई रॉन्ग? You understand better, I think. अरे तो हुआ क्या? क्योंकि बॉबी को लगता है कि बबलू को बुखार देकर भगवान ने ये याद दिलाया है कि ऋषिकेश की यात्रा करनी है। तुम्हारा मतलब कि भगवान ने बबलू को बुखार चढ़ाया? ऐसा बॉबी का कहना है। सही बात है भगवान दास, अब तो बस मेरा यही काम रह गया कि मैं बच्चों को बीमार करूं। अरे नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। अच्छा क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ भाई। इनसे? अरे इनसे बात कर रहा हूँ। इनसे किनसे? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन माय व्हाट आई वांट टू से। मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, ऋषिकेश जाना है विद फैमिली। तो ये सारी रामायण का सारांश ये है कि तुम्हें छुट्टी चाहिए। छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। वाई सर? मेरी छुट्टी बैलेंस है। अरे ऊपर से ऑर्डर्स हैं। हमारा भी तो ऊपर से ऑर्डर आया है सर। तुम्हारे कितने ऊपर से ऑर्डर्स हैं? टोनी जी के भी ऊपर से ऑर्डर्स हैं तुम्हारे। सबसे ऊपर से ऑर्डर मिला है हमें। स्वयं भगवान शिव ने हमें कहा है कि जाओ ऋषिकेश विद फैमिली।
मैं शक्ल से तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? अरे भगवान के पास और कोई काम नहीं है तुमसे बात करने के अलावा? अरे यही तो मैं इसे समझा रहा हूँ कालिया साहब। अरे तुम जैसे लोगों से तो भगवान भी डरते होंगे, समझे तुम? नो नो सर, यू आर रॉन्ग। दरअसल भगवान तो मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना एक साथ है, खाना पीना। ओह, उनकी तो तुम्हारे साथ रिश्तेदारी है ना? नो नो सर, जस्ट क्लोज फ्रेंड्स। आप मिलेंगे भगवान से? हाँ, मिल लीजिए सर। मीट, आई एम कालिया। यू आर कालिया? No, no, I am not Kalia. His name is I am Kalia. He is Kalia. No, I mean, he is, I am Kalia. I mean, Indra Mohan Kalia. ओ, हेलो कालिया। अरे लेकिन है कहाँ? है, यही है सर। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? पागल हूँ मैं? कि मेरे पीछे शंकर भगवान खड़े? Yes sir, he is just behind you. Please, कुछ बोलो यार। नहीं, मैं क्या बोलूं भगवान दास? आजकल तो तुम ही पहले से मेरी सारी बातें बोल देते हो भाई। और पहली बात, मैंने बबलू को बीमार नहीं किया। दूसरी, मैंने बॉबी से नहीं कहा कि वो बबलू को लेकर ऋषिकेश जाए। वो तीसरी, कि मुझे बिजनेस नहीं आता है कि तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हारा वो काम कर दूं। लेकिन भाई बॉबी तो यही मानती है ना। नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है भगवान दास? अरे गलत क्या है, मन्नत मांगी तो उसे पूरी करनी पड़ेगी ना भाई। अबे आप नहीं समझते इंसानों की प्रॉब्लम। अरे कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? नहीं सर, मैं इनको समझा रहा हूँ। हैं? अच्छा बीड़ी, अब तुम भगवान को भी समझाते हो? ऐसा चलता रहता है हमारे बीच। तो मैं अपनी छुट्टी मंजूर समझूं सर? सॉरी, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। हैं? सर इट्स वेरी अर्जेंट सर। बबलू के लिए, बच्चे के लिए दे दीजिए सर। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता और मैं इन चीजों में मानता ही नहीं हूँ। विश्वास करना पड़ेगा सर, आपको बिलीव करना पड़ेगा। बिकॉज़ ये मन्नत का जो ये पहाड़ पहाड़ है ना, वो आप नहीं समझते हैं सर। आप अपने आप को ले लीजिए। आपकी बीवी कोई मन्नत मांगे, आपको डेंगू है, आपका डेंगू बढ़ गया सर। डेंगू इतना बढ़ गया है, सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अब आप ये सोचिए कि आपकी पत्नी ने मन्नत मांगी कि हे भगवान, मेरे कालिया का डेंगू दूर कर दो। मैं इसका डेंगू कैसे ठीक करूंगा भगवान दास? यार मैं डॉक्टर नहीं हूँ मेरे भाई। एक मिनट यार, मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं सुझवा रहा हूँ। मुझे छुट्टी चाहिए प्लीज। तो आपकी वाइफ ने ये मन्नत मांगी कि अगर मेरे कालिया का डेंगू ठीक हो गया तो मैं मंदिर में जाकर सोने का मच्छर चढ़ाऊंगी। सोने का मच्छर? हाँ, क्योंकि डेंगू है तो मच्छर ही होना चाहिए ना। मैं सोने के मच्छर के लालच में लोगों की बीमारियां दूर कर दूंगा। भगवान दास, मैं लालची डॉक्टर नहीं हूँ। और एक और बात बताओ कि मैं ये सोने के मच्छर का क्या करूंगा? अरे एक मिनट यार, जब दो इंसान बात कर रहे हो तो बीच में भगवान को नहीं बोलना चाहिए। मैं कहाँ था? मन्नत, सोने का मच्छर। हाँ, तो मतलब आपकी वाइफ ने मन्नत मांगी कि मैं मंदिर जाकर सोने का मच्छर चढ़ाऊंगी, उनका डेंगू ठीक हो गया तो। और मान लीजिए भगवान ने आपकी मन्नत कबूल कर ली, भगवान मान गए, आप बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी पत्नी वो मन्नत पूरी करना भूल गई। उसके बाद क्या होता है? आपका बुखार फिर धीरे धीरे चढ़ने लगेगा, डेंगू और बढ़ता जाएगा। डेंगू की ऐसी हालत हो जाएगी कि पहले सिर्फ कानपुर के डॉक्टर ने मना किया था, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर मना कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप मर भी सकते हैं। क्या बोल रहे हो बीड़ी? मर सकते हैं बोला मैंने, मरे नहीं हैं। अरे यार, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम ऊट पटांग बकते चले आ रहे हो। चले जाओ यहाँ से। कि जस्ट कूल डाउन, ओके? आई एम कूल यार, आई एम कूल। जस्ट टेल हिम, इसको बोला कह रहा हूँ क्या से? मैं देखता हूँ। और क्या बोल रहे हो तुम? मेरा नाम खराब कर रहे हो। यदि इन्होंने सोने का मच्छर नहीं चढ़ाया तो मैं इन्हें डेंगू से मार दूंगा। भगवान दास, अब चुप हो जाओ। एक शब्द भी बोला ना तो बिना डेंगू के सुधार दूंगा तुम्हें। यार व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? मैंने किया क्या है? क्या किया है? भगवान दास चुप करो इसे। अरे चुप, चुप रहते हैं थोड़ी देर। और तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो भगवान दास। यार एक छुट्टी के लिए तुम मेरी छुट्टी कर रहे हो। अरे मैं कहाँ आपकी छुट्टी कर रहा हूँ यार। तो तुम मेरी छुट्टी कराओगे? अरे यू मैड मैन, गेट आउट, आई सेड गेट आउट। अरे आई एम रिलैक्स एंड आई एम काम। अरे आई एम काम यार, इसको बोलो यहाँ से बाहर निकलिए। देखो शिवाय, क्या देखूं मैं भगवान दास? मन्नत तुम लोग मांगते हो, रिश्वत चढ़ाने की इतनी बुरी आदत लग चुकी है कि तुम भगवान को ही चढ़ावा चढ़ा देते हो। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे ऊपर अगर दूध चढ़ाओ तो हम मन्नत पूरी हो जाती है। मुझ पे दूध चढ़ाओगे? आप पर धतूरा चढ़ाओ तो आप खुश हो जाते हैं। धतूरा? अरे ये पागल हो चुका है। सेंड हिम आउट, टेल मी गेट आउट, आई सेड गेट आउट, गेट आउट। आई एम कूल यार, रिलैक्स, गेट आउट। तो क्या मैं अपनी छुट्टी मंजूर समझूं? हाँ, तुम्हारी छुट्टी मंजूर है। बस 4 दिन के लिए मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। थैंक यू
सो मच, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सो मच। आप एक बात बताइए बस, मैं आपके लिए ऋषिकेश से क्या लाऊं? नहीं कुछ नहीं, बस अपनी शक्ल मत दिख। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये गलत बात है, इट्स रॉन्ग। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, एक तो शिव जी की मूर्ति लेकर आऊंगा जिसकी जटाओं से गंगा जल निकल रहा होगा, और दूसरा मैं एक स्वच्छ गंगा जल लेकर आऊंगा आपके लिए, जो बहुत काम आता है घर में पूजा करने के लिए, छिड़काव करने के लिए, पवित्र हो जाता है सब कुछ। और उसके बाद जो मर जाता है कोई तो उसके मुंह में टपकाने के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। नहीं कोई बात नहीं। बीडी, अभी तुम्हें छुट्टी मिल गई ना, अब जाओ यहाँ से। तुम क्या हंस रहे हो यार? कितना काम बाकी है, पैकिंग करनी है, सब कुछ करना है, चलो जल्दी। जाओ भगवान, मैं क्या करूं? ये मुझे हार्ट अटैक दे के ही छोड़ेगा। आजा बैठ जा। ओ ये लो। ठीक है। अरे भगवान भैया, घर बेचकर जा रहे हैं क्या? अरे पागल हो गए तो खटाई लाल, अरे घर क्यों बेचेंगे? अभी तो किस्तें चल रही हैं भाई, हम लोग घूमने जा रहे हैं। वही तो, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश भी। भाभी जी हमारे लिए प्रसाद लाना। जरूर लाएंगे, आखिर ऋषिकेश जो जा रहे हैं। अब ये सामान कहाँ रखे? तो पापा जी को भी 2 रिक्शे बोले थे, वो एक ही लेकर आए हैं। पापा जी आइए ना जल्दी। अरे आ रहे बेटा, ताला लगा के। अरे बेटा ताला लगा लिया। हाँ आ रहा है। चलो। अरे चलिए, चलो भैया। अरे खटाईलाल बेटा, हमारे घर की चाबी रखो हैं, और ये मिश्राइन को दे देना। ठीक है पापा जी। और घर का ख्याल रखना। अरे हम आ रहे रिक्शा लेके। भगवान दास, अरे यार घूमने जा रहे हो? हाँ शिवाय। तो मुझसे पूछा भी नहीं? अरे तुमसे क्या पूछना? नहीं नहीं, आपसे आप जाइए। तुमसे क्या पूछना भाई, आप तो वैसे ही हमेशा हर जगह रहते हो। पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं स्कूटर पर नहीं जा रहा हूँ मेरे भाई, तो ट्रेन पर जा रहे हैं। और ट्रेन में क्या है, वो टिकट लगता है रिजर्वेशन का, और पता है कितनी मुश्किल है आजकल रिजर्वेशन की। अरे साड़ू साहब ने बहुत ही कठिनाई से हमारी टिकटें बुक करवाई हैं। अब बताओ कहाँ बैठोगे तुम बिना टिकट के? तुम्हारे मन में बैठकर जाऊंगा भगवान दास। बोलो, लेकर चलोगे? 100%। अरे आइए जल्दी। अरे आ रहे हैं भाई। अरे बबलू कहाँ रह गए, बच्चे कहाँ हैं? जल्दी आओ भाई। बस आए। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन से प्लेटफॉर्म पर उतर गए हैं हम लोग, और कोई ढंग से जवाब ही नहीं देता है। अरे भाई इधर आओ। भाई साहब, हाँ सुनिए, कौन सी ट्रेन पकड़नी है? संगम एक्सप्रेस है, हरिद्वार जाना है। अच्छा कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी? हमें क्या पता, इंक्वायरी ऑफिस में पता करो ना। तो क्या पता है तुमको? फिर 24 घंटे स्टेशन पर रहते हो, कुछ तो पता होना चाहिए, इतना भी नहीं पता। हम कूली हैं, गूगल नहीं। अरे भैया ऐसा करो, तुम्हें सामान यहीं रखो। सामान रख दो। बगू बेटा, तुम जरा जाके पता करो प्लेटफॉर्म का। जी पापा जी। भाई साहब, सामान यही रखना है कि ट्रेन में भी चढ़ाना है? यही कैसे छोड़ देंगे भाई, गाड़ी में ही चढ़ाना पड़ेगा ना। गाड़ी में चढ़ाने का 50 रुपया एक्स्ट्रा, टोटल 100 रुपए। अरे क्या लूट मचा रखी है यार, इतने से सामान का 100 रुपया? इतना था सामान ढोते ढोते गर्दन टेढ़ी हो गई है। पत्थर भर के लाए हो क्या? अरे बदतमीजी से बात मत करो, जो रेलवे का नियम है वही देंगे बस। सामान क्या रेलवे ने उठाया है? 100 रुपया लेंगे। देखिए हम गाड़ी में सामान पहुंचाने तक का 50 रुपया देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। एहसान कर रहे हो क्या? ठीक है, 50 रुपया दीजिए और सामान किसी और से चढ़वा लीजिए। हम पैसा गाड़ी में सामान पहुंचाने के बाद ही देंगे, अब कर लो क्या करोगे। चुपचाप पैसे निकालिए। ए कूली, अजीब गुंडा कर दी है। नहीं देंगे पैसे, जाओ। अरे दिमाग खराब हो गया। बदतमीजी तो देखो, सीटी बजाकर छेड़ रहा है हमको। क्या हुआ यादव? देखो, इस पैसेंजर को अच्छी तरह से पहचान लो। क्यों? इसका सामान कोई नहीं उठाएगा। अरे कैसी बात करते हो यार तुम, बेवकूफी वाली। क्यों नहीं उठाएगा? अरे सुनो, क्या बदतमीजी है यार ये। बगू बेटा, कुछ कम ज्यादा करके मामला सुलटाओ। अच्छा ठीक है भाई, देखो ना तुम्हारी ना हमारी, 60 रुपए में हम फाइनल करते हैं। नहीं, 100 रुपया लगेंगे। 70 फाइनल। 80 लास्ट, नहीं तो निकलो फास्ट। चलो 75 में फाइनल। अरे भग्गू बेटा, अरे हाँ भाई ठीक है, दे देंगे, 80 रुपए दे देंगे। अरे भग्गू बेटा, तुम जाके पता करके आओ कि गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ठीक है, आप बैठिए। जी बेटा बैठो इधर, मैं आता हूँ पता करके। अब भग्गू बेटा। हाँ पापा जी। जरा ध्यान से जाना। क्यों? अरे बेटा, टीटी बगैर टिकट वालों को पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं। पापा जी आई एम नॉट विदाउट टिकट, हमारी टिकटें हैं साड़ू साहब के पास, वो आ रहे होंगे अभी। अब टीटी को थोड़ी नहीं पता है। वो भी ध्यान रखना, ठीक है? मैं आता हूँ अभी। मम्मी मुझे ट्रेन में जाना है। हाँ बेटा, वैसे भी यहाँ पर हवाई जहाज नहीं उड़ते ना, तो ट्रेन में ही जाएंगे। बहन जी, अभी ट्रेन आने में देर है, तब
तब तक मैं एक आध दो पैसेंजर को और निपटा के आता हूँ। पर भूलना मत, याद से आ जाना भैया। जरूर मैम। ठीक है। ए भग्गू, भाई साहब हमें पूछना है। अरे भाई हमें भी पूछना है, हम यहाँ थोड़ी ना शादी में आए हैं। अब तो पूछिए ना जल्दी भाई। सामने वाला हटेगा तभी तो ना भाई। अरे तो हटिए, लो हट गया, आप पूछिए। अरे भाई संगम राइट टाइम पे है? बोर्ड देखिए। अरे तो ये तो बता दीजिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है ना, बोर्ड देखिए। ये अजीब आदमी है यार। अरे भाई साहब हरिद्वार जाना है। तो जाइए ना। नहीं, ये संगम एक्सप्रेस राइट टाइम है। अच्छा राइट टाइम है तो कितने बजे आएगी और कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी? बोर्ड देखिए। बोर्ड से कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, कितने बजे आएगी और कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी? बहू बेटा, हाँ ये 2 बोतल पानी ले आए हैं। अभी खाना खाएंगे ना तो सबको जरूरत पड़ेगी। ठीक है? ठीक है। मम्मी हाँ बेटा। भूख लग रही है। हाँ बेटा, ट्रेन में बैठ के खा लेंगे। हाँ, ट्रेन में कब जाएंगे मम्मी? तेरे पापा आ जाएंगे फिर चले जाएंगे। पापा कब आएंगे? एक काम कर, तू ये खा ले। अरे भाई साहब जो पूछा जल्दी पूछिए ना, हमें भी लेट हो रहा है। सब लोग खड़े हैं भाई, सबको जाना है मालूम है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 1 मिनट रुक जाइए। तो आप पूछोगे तो बताएगी ना। आप पूछ रहा हूँ, दोबारा पूछ रहा हूँ। जल्दी पूछिए आप। भाई साहब कितने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी बताइए ना। 1 मिनट रुकने के लिए बोल रहे हैं। कसम उपेंद्र पटेल की, फ्लाइट में लेके नहीं जा सकते थे क्या? ओहो बेबी, ऐसा है, रेलगाड़ी में जाने का मजा ही कुछ और है। आज चल के देखो, बहुत मजा आएगा। अरे बॉबी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ। कसम सलमान खान की। बॉबी! अरे बॉबी! जीजा आ गए, क्या लाए? अरे तुम्हारे घर थोड़ा ही आए हैं जो कद्दू और कटहल लाएंगे। अरे हाँ, भूल गए। मौसा जी नमस्ते। मौसा जी नमस्ते, खाओ पूरी खस्ते। और चाचा जी क्या जलवे हैं। अरे गोबर बेटा, हमारी तो कट रही है, तुम सुनाओ। और बेबी बेटा तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बर्निंग ट्रेन। अरे हम भी बहुत अच्छे हैं, टर्निंग ब्रेन। अरे हम सामान लिए खड़े हैं, कोई उतारेगा भी? ओहो, सर पर सामान लेके खड़े रहोगे तो नाटे नहीं हो जाओगे। चलो उतारो। चलो जाओ भाई। जाओ, मतलब 50 रुपए दीजिए। 50 रुपए? ऐसा है, दरोगा है, वर्दी नहीं पहने तो लोगों का विश्वास उठ गया। अरे चलो जाओ, कल थाने में आके ले जाना पैसे। ओके। अरे बहुत मजा आएगा। अरे अरे कहाँ लेकर जा रहे हो सामान? कल थाने पैसे लेने आएंगे तो सामान लेकर आएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरे ऊपर? अच्छा गुरु, और हम तो अभी जा रहे हैं ना। हाँ, तो जब थाने में आऊंगा लेकर तो पैसे किससे लूंगा? तुम तो अभी जा रहे हो। कसम शक्ति कपूर की, अरे दे दो ना पैसे। ये लो 40 हैं। 40? 50 है, दो 10 रुपया। लो और निकलो, चलो। अरे जाते कहाँ हो भैया, हमारा सामान भी तो ट्रेन में रखना है ना। चलो इधर खड़े रह जाओ। अरे बिजी बताइए है भाई ने, बताइए जल्दी। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं भी जाना है, आपसे कोई मतलब? आप पूछे ना मुझे। यार पिछले 15 मिनट से वेट कर रहे हैं, प्लीज बता दीजिए कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी गाड़ी? अरे आपको कह दिया ना 1 नंबर पे आएगी। कब बताया आपने? अरे कब से कह रहा हूँ भाई साहब, 1 पे आएगी, 1 पे ये जाइए ना। ओह, 1 नंबर बोले थे, मुझे लगा आप बोल रहे हैं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। एक कब से बता रहे आपको 1 नंबर, जाइए। ठीक है, कमाल, एक नंबर पर आएगी। हाँ। अरे साधु साहब आप आ गए? कहाँ थे आप? अरे इंक्वायरी करने गया था, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर है गाड़ी। चलो चलो चलो, 1 नंबर पे गाड़ी आ रही है। अरे हाँ मालूम है भाई। अरे जीजा टिकट कहाँ है? हमारे पास है टिकट, फिक्र मत करो, बड़ी मुश्किल से निकलवाए हैं। अरे कौन से डब्बे में है? ओहो भाई, S5 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 23। 19 के बाद अचानक 23 क्यों भाई? अरे बड़ी गनीमत समझो कि ये टिकट मिल गई, वरना आपको बाथरूम में सोना पड़ता। हमें, अरे चलो भाई जल्दी चलो, पहले ये पकड़ो। बेटा आगे चलाने हवेली। ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ पे है और 23 उधर है आगे। हाँ, हो गया भाई साहब। पैसे? इस बात, अरे सामान लाया उसका। अच्छा हाँ, अरे मैं भूल गया भाई। दे दो। हाँ ये लो भाई, चलो। Thank you, ठीक है, जाओ भाई जाओ। चलो हो गया सब। बोलो दुर्गा मैया की जय, बजरंगबली की जय, गणपति बप्पा की जय, श्री देवी की जय। बोलो श्री ज्वाला देवी की जय। ओ बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय।
अरे बबलू बेटे जरा खिड़की बंद कर दे, बड़ी तेज हवा आ रही है। वाह, अरे और लो ना। कैसे हो भगवान दास? तुम यहाँ कैसे भाई? हम यहाँ कैसे? अरे आप यहाँ जैसे वैसे ही हम यहाँ ऐसे। हाँ वैसे ही हम, वैसे ही आप। भगवान दास, मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ रेल यात्रा कर ली जाए, ट्रेन में बैठकर आलू और पूड़ी खा ली जाए। नहीं खिलाओगे मुझे? खिलाएंगे भाई, बिल्कुल खाएंगे। मतलब पर कैसे? खा रहे हैं। हाँ? एक मिनट, ऐसे देखो। अरे रे क्या? ये लो भाई। एक साथ 4 पूरियां? अरे भाई भूख लगी है, हमारा भी तो मटका ऑपरेशन है ना। लेकिन ज्यादा खाएंगे ना तो हजम नहीं होगा इन्हें। अरे नहीं भाई, खाएंगे तो कम नहीं, और वैसे किसी को दिया तो गम नहीं। अरे ये क्या खत्म हो गया सब? अरे अभी तो आप खा गए 4 पूरियां एक साथ। हाँ मैं खा गया। ये लीजिए। नहीं ठीक है। अरे खाइए कोई बात। अरे इसमें से भी ले लीजिए। अरे बस। बहुत टेस्टी है ना? कमाल। क्या बात है बॉबी, कैसी है? बहुत बढ़िया। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें भगवान दास, हमारा मटका भी भाई प्रसन्न हो गया। भाई इसे कहते हैं बरकत, मतलब थोड़े खाने में सबका बढ़ गया। जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। चलिए टिक 1, टिक 2, टिक 3, टिक 4। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारू साहब टिकट दिखा दीजिए ना। हाँ क्षमा करिए, टिकट दिखाइए। सारे जहां से अच्छा। क्या हुआ? लेकिन ऐसा है, आप लोग सब अपना मुंह उधर कर लीजिए। अरे क्यों भाई, मुंह क्यों घुमाए? अंदर वाली जेब में रखा है। अरे करो भाई। हाँ, निकालिए। निकाल रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। हाँ क्षमा करिएगा, पहले बता दीजिए अपने बारे में। गोवर्धन चौबे 42। तो नहीं साहब, दुबई लिखा होगा। हाँ जी चश्मा लगाइए। कमाल है आपकी। गोवर्धन दुबे जी वो हम हैं। हाँ, बेबी दुबे ये हमारी पत्नी। अच्छा। आत्माराम चौबे। हाँ मैं। हाँ, ये बबली चौबे 15 साल। ये मैं। और ये बबलू चौबे हाफ टिकट 7 साल। वेरी गुड वेरी गुड। भगवान दास चौबे। माई सेल्फ भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T20 पेपर इंटरनेशनल स्कूल। ये बॉबी चौबे कहाँ गए? टॉयलेट गए क्या? नहीं भाई, ये बॉबी चौबे ये हैं। वही तो आपका टिकट? अरे भाई यही तो है आपके पास। ये देखिए ना क्या लिखा क्या है। देखो आपने पूरी लिस्ट पढ़ी नहीं शायद। गोवर्धन दुबे हो गए, बेबी दुबे हो गई, हाँ। ये आत्माराम चौबे हो गए, बॉबी चौबे हो गई। बॉबी चौबे मेल 36। आपकी पत्नी? मेल? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे फीमेल है हम। देखिए साड़ी पहन के आए, दिखता नहीं क्या? अरे ऐसी बात है तो इनका टिकट कहाँ है? कहाँ है क्या कर रहे हैं? अरे यही है आपके पास, देखिए। ये बॉबी चौबे मेल का टिकट है, बॉबी चौबे फीमेल का टिकट दिखाई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब हाउ कैन यू से लाइक दिस? सी आई वांट टू से समथिंग। आपने बॉबी फिल्म देखी है? बॉबी फिल्म जिसमें वो गाना है, हम तुम एक कमरे में है, पर हम तुम एक कमरे में, हमें याद ही नहीं आ रहा था। हम तुम एक कमरे में बंद हो। नहीं जीजा जी, चीटिंग मत करो। वो अ से शुरू होता है, अंदर से कोई बाहर न जा सके। बाहर से कोई अंदर जा सकता है? मतलब भाई हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बॉबी जो है वो फीमेल है। लेकिन बॉबी देओल तो मेल है। कसम सनी देओल की, ये बात इन्होंने सही कही। देखा, इस टिकट पर आप ट्रेवल नहीं कर सकते। अरे उतरिए, स्टेशन आने वाला, उतरिए। ऐसे कैसे उतर जाए? कमाल होती, कोई हद होती किसी बात की। अच्छा हवलदार। अरे जी मिश्रा जी।
देखिए दूसरे के टिकट पर अपनी पत्नी को लेकर जा रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ उतारिए, इन्हें अगले स्टेशन पर उतार दो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप? अगला स्टेशन आते ही आपको उतरना है, ठीक है? मैं आता हूँ। अरे ऐसे कैसे कर ले भाई? हो क्या बात कर रहे हैं भाई? अरे साधु साहब कुछ कीजिए ना भाई, हम कुछ करते हैं। अरे ये क्या चक्कर है? मेरे नाम के आगे मेल क्यों लगाया? मैंने नहीं लिखवाया है मेल भाई, मैं कैसे लिखवाऊंगा? आओ। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो कभी अपनी पत्नी के नाम के आगे मेल नहीं लिखवाते। बॉबी मैं कैसे बताऊं तुमको कि ये टिकट मैंने नहीं करवाई है, ये साधु साहब ने करवाई है भाई। जीजा जी जरा एक बार जाके देखिए ना, कसम अजय देवगन की, एक बार हम हरिद्वार पहुंचे ना तो उनकी खबर लूंगी मैं। हाँ अरे आप बैठे क्या है, अब जाइए ना। जा रहा हूँ भाई। देखो क्या बात है। देखिए आप समझ नहीं, हो नहीं सकता। अरे कैसे आप 2 मिनट बात। साधु साहब क्या हुआ? अरे हो रहा है ना, देखिए ऐसा है पुलिस में हम भी दरोगा हैं और कानून तोड़ रहे हैं। अरे कानून नहीं तोड़ रहे हैं भाई, गलती से लिख गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। मतलब रेलवे की गलती है? हाँ। क्या? ना मतलब रेलवे की गलती नहीं है। तो आपकी गलती है? मेरी गलती भी नहीं है। तो इनकी गलती है? नहीं भाई, किसी की गलती नहीं है, ये सिर्फ एक गलती है बस। तो किसकी गलती है? भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए बस। लेकिन आप जानते हैं कि मेरी वाइफ मेल कैसे हो सकती है? जुर्माना भरना पड़ेगा, 5000 लगेंगे। हम आपकी बीवी को वापस मेल से फीमेल बना देंगे। अरे कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? अरे अरे सरकारी कर्मचारी पर ऑन ड्यूटी हमला। हवलदार इन्हें अगले स्टेशन पर उतारो और मजिस्ट्रेट साहब के पास ले चलो। एक मिनट, हम बात कर रहे हैं ना। एक मिनट आइए, आप 1 मिनट इधर तो आइए। अरे जरा दरवाजे पे आइए, इधर आइए, इधर आइए, सुनिए। देखिए क्या हो गया भगवान दास? शिवाय देखो यार, बहुत गड़बड़ हो गई है। वो क्या है, बॉबी की टिकट पर। मुझे मालूम है यार, इन्होंने बॉबी को फीमेल से मेल बना दिया। अरे नहीं भाई, वो टिकट पर गलती से, अब देखो मेल से फीमेल बनाने मतलब लिखवाने के लिए ये लोग पैसा मांग रहे हैं। तो तुम क्या करो? क्या करूं मुझे? झाड़ू साहब बात बन गई है भाई, 3000 रुपए लगेंगे, वो मेल से फीमेल बना देगा भाई। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप साधु साहब? मैं मतलब बॉबी को मेल से फीमेल साबित करूं, जबकि वी ऑल नोज कि शी इज फीमेल। कानून सबूत मांगता है साधु साहब, और पेपर पे सबूत है। अच्छा तो क्या डिसाइड हुआ? अरे साधु साहब बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ मैं क्या सोच रहे हो भगवान दास? क्या करूं मैं? वही करो जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती। मैं रिश्वत नहीं दूंगा। वेरी गुड। तो सामान बांध लो, अगला स्टेशन आते ही इनको उतार देना। मैं नहीं उतरूंगा। तो हम उतार लेंगे। अच्छे को उतारा है हमने, मजिस्ट्रेट साहब के पास चलना होगा। आप तो जानते हैं कि गलत टिकट पे ट्रेवल करने पर 6 महीने की जेल और 10,000 जुर्माना, या फिर दोनों। लेकिन मैं गलत टिकट पर ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हैं ना। हाँ बॉबी चौबे कर रही हैं, उन्हें उतारो, स्टेशन आने ही वाला है। ऐसे कैसे उतार सकते हैं आप? साधु साहब मुझे आप बताइए, लॉजिकली इट्स रॉन्ग। मतलब हम जानते हैं कि शी इज फीमेल, फिर भी हम मेल से फीमेल कर रहे हैं। बहस मत करिए। लेकिन समझने में पेपर पे है ना। नहीं, अरे समझाइए, आप क्या समझदार? मुझे नहीं पता। तो देखो ना भगवान दास। चलिए जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, अभी अकड़ निकल आएगी। उतरिए, ट्रेन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकते। उतरिए। लेकिन हम क्यों उतरे भाई? हम नहीं उतरेंगे। भाई साहब सामान उतरा ले। अरे नहीं उतराना, हम उतर नहीं रहे हैं, जाइए आप। हवलदार 2-3 कांस्टेबल बुलाओ। अरे नहीं, आइए, 1 मिनट। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं भाई? साधु साहब आप कुछ तो कीजिए, ये तो बड़ी रंगबाजी है। अरे रंगबाजी तो हमारी कानपुर में है, ट्रेन में थोड़ा ही है। अरे तो क्या ये लोग बॉबी को उतार देंगे? ऐसे कैसे उतार देंगे? 1 मिनट रुकिए, हम बात करते हैं प्लीज। लेकिन आप चुप रहिएगा, बीच में नहीं बोल। अच्छा ठीक है। मिश्रा जी देखिए, आपस की बात है, जरा देख लीजिए कुछ है। हम तो कब से समझा रहे हैं, इन्हीं के समझ में नहीं आ रहा। अरे ये जरा देर से समझते हैं, आप हमें समझाइए, बताइए क्या। 4000। लेकिन अंदर तो ट्रेन में जो है वो 3000 की बात हुई थी। अब बात बाहर आ गई है। बाहर देखिए साधु साहब, आप रिश्वत नहीं देंगे बस। 6 महीना कैद और 10,000 जुर्माना, या दोनों। देखिए डराइए मत हमें, हम रिश्वत नहीं देंगे, दैट्स ऑल। आपकी पत्नी कहाँ है? बुलाइए। अरे क्यों? नहीं, मैं नहीं उतरने वाली ट्रेन से, मुझे ऋषिकेश जाना है।
अरे ट्रेन तो आती जाती रहती है, 6 महीने बाद चली जाइएगा। ऋषिकेश या हरिद्वार कहाँ भागा चले जा रहा है? हवलदार हटिए तो। अरे सुनिए, अरे आप कुछ करिए ना, खड़े क्या है वहाँ पर? कोशिश कर रहे हैं ना। जल्दी कीजिए। देखिए ऐसा है साड़ू साहब, 4000 दे दीजिए वरना ये पैसे बढ़ा देंगे, कुछ हमारी जात वाले लग रहे हैं। भग्गू बेटा, रिश्वत समझ के नहीं, तू जुर्माना समझ के दे रहे। बना टाल। कहाँ खोए हो भगवान दास? खो नहीं गया हूँ शिवाय, सोच रहा कि कितनी आसानी से हम बातों को घुमा देते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से पाप को पुण्य और रिश्वत को जुर्माना बना देते हैं। सॉरी शिवाय, पाप कर रहा हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलूं तो एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। बाकी ऋषिकेश और हरिद्वार जा ही रहा हूँ, गंगा नहा लूंगा, पाप धुल जाएंगे। लो भाई, गंगा जरूर नहा लेना। हाँ ठीक है। कभी कानपुर आइए तब बताते हैं रिश्वत किसको कहते हैं। अच्छा धमकी ना दीजिए, जल्दी आइए। हाँ चलिए। निकलने वाली है ट्रेन। बता रहे हैं, ऐसे करते छोड़िए। नींद नहीं आ रही भगवान दास? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में हरि का द्वार है, वहीं का आम इंसान इतना लाचार है। करोड़ों लोग रोज गंगा नहाते हैं, फिर भी ये पाप कम क्यों नहीं हो रहा शिवा? क्या है ना भगवान दास, लोगों ने गंगा की पवित्रता को अपने पापों को धोने का माध्यम बना लिया है। गंगा मां समान नहीं, मां है। और मां कभी अपने बच्चों के पापों को अपने आंचल से नहीं ढकती, बल्कि उन्हें जीने का नया तरीका सिखाती है। और जो बच्चे सही तरीके से जीते हैं, उनके पापों को अपने सर पर ले लेती है। परंतु समय की विडंबना तो देखो, जब बच्चे ही अपनी मां को मैला करते हैं, तो मन कहां से स्वच्छ रहेगा? नहीं? मनुष्य कितना असहाय है और समय कितना बलवान।